हो तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। हो बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। माँ बाप की ममता का जो फायदा उठाता है, एक शब्द कह रहा हूं, जितनी बदमाशियां माँ के साथ करी हैं, बाकी 10% भी पत्नी के साथ करके देखना, पता चल जाएगा कि माँ की करुणा क्या थी हैं और पत्नी ने क्या दिखाया। तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। ये सीन आप देख रहे हो एलईडी में, ये औलाद माँ और बाप के कपड़े और थैला और दवाइयां पटक करके वृद्ध आश्रम पर चला गया है मोटरसाइकिल से। इसके कलेजे की दम तो देखिए, जिन्होंने कलेजे से लगा लगा करके पाला और उसे रोड पे पटक करके चला गया। एक जो है बूढ़ा बाबा एक मेड़ पे घास खोद रहा हूं, मैं वहां से निकल रहा था, मेरे परिचित में था, बनियान में इतने छेद थे कि गिन न सको। मैंने कहा बाबा तुम्हारा बेटा तो एयरफोर्स में है, तुम इतनी फटी बनियान पहन रहे हो, तुम्हारा बेटा एयरफोर्स में है, उसकी तनख्वाह 1.5 लाख है। उसने कहा वो कभी पूछता नहीं है और मैं बाप हूं, मैंने तो देना सीखा है, मैंने लेना तो सीखा नहीं, इसलिए मेरा क्या है, कपड़े हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। मैंने कहा फोन है, उसका नंबर है? बोले हाँ। मैंने कहा जरा लगाना, मेरे परिचित में था, नंबर लगाया। मैंने कहा बेटा फलाने बोल रहे हो? बोले हाँ। मैंने कहा पिताजी कैसे हैं तुम्हारे? बोले ठीक है, गांव में होंगे, मैं तो ड्यूटी हूं। मैंने कब से नहीं मिले? बोले 1.5 साल हो गई। मेरे को ऐसा कलेजा में दर्द हुआ, मैंने कहा तो जैसे कपूत मर जाए तो बढ़िया, जब तुझे माँ बाप की जरूरत थी तब 1.5 साल के तुझे छोड़ दिया जाता तो तेरा क्या होता? तुझे जरूरत थी, लेकिन आज उनको तेरी जरूरत है और तू 1.5 साल से मिला नहीं है। मैंने कि तेरे बाप की बनियान में कितने छेद हैं तेने गिने कब? तू बूट पहनता है, हवाई जहाजों में उड़ता है, तेने गिने कब? सो मोते बोलो गुरुजी मैंने कब नहीं करी है, पापा मोते कहे तो सही। मैंने कि पापा भीख मांगे को तेरे सामने आ करके हैं, तोते भीख मांगे कि बेटा मोए दे दे हैं? तू जानता नहीं तेरे बाप को, तेरा बाप स्वाभिमानी है हैं? जब तू छोटा सा था तो क्या हर चीज तेरे मांगने पे दी थी क्या हैं? बिना मांगे तुझे कितनी चीजें गिन सकता है क्या? आज बिना मांगे तुझे देना चाहिए। उसने कहा गुरुजी सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूं, पर मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। अरे ऐसे सोचेंगे कहां थे, सत्संग करे हो तो हैं भाई, सत्संग करेंगे तब तो ये बात समझ में आएगी। बाप रो गया, बोले नहीं गुरुजी आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, कि नहीं फटकारना चाहिए, वो अपनी जिंदगी जी हैं, हमारा प्रारब्ध ऐसा ही होगा। मैंने कहा ना, उसका कर्तव्य है।
हो जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। जिस 8-8, 6-6 बच्चों की माँ बच्चों को पाल लेती है, ब्याह कर देती है, यहाँ तक कि उनके नातियों तक को पाल देती है, लेकिन जब खुद के बुढ़ापे में खुद के पालने की बात आती है तो बंटवारा करते हैं। जो छोटे थे ना बच्चे, जब माँ बाहर से आती तो लड़ते थे, मम्मी किसकी? बोले मेरी। मम्मी किसकी? बोले मेरी। मम्मी किसकी? बोले मेरी। लेकिन जब मम्मी को जरूरत होती है बुढ़ापे में, तो जब को कहे कि मैं कौन क्यों, तो क्या कहता है? ठेका हमनी थोड़े ले लो, पूरा बंटवारे में तो सब बराबर लेंगे हैं। तो 6 जने हैं, 2-2 महीना, साल के 12 महीना होता है, 2-2 महीना राखो और लौंद पड़ जाए तो भूखी मरो, लौंद पड़ जाए तो भूखी मरो हैं। 2-2 महीना राखो। अरे शर्म करो आखिर में हैं, जो अपने माँ बापों से ऐसे कहते हैं कि बंटवारा कर लो हैं, तेरे हिस्से में 2 महीना, मेरे हिस्से में। अरे तुमको 6-6 को पाल लाई, जबकि तुम्हारे तो बड़े खर्चे थे हैं, उस बेचारी का तो कोई खर्चा ही नहीं है, उसके बाद तुमसे नहीं पाली जा रही है। ऐसे कपूतों को मैं क्या कहूँ साहब। वो जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। एक फौजी रिटायर है कि आयो, और रिटायर है कि वहाँ फंक्शन मनायो, मनाते हैं ना फंक्शन, रिटायर होने के बाद घर में आकर के फंक्शन मनाया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, लेकिन माँ को कुछ नहीं दिया। बराबर वाली ने पूछा, तेने ते छोरा तो कुछ दयो ना है, तो अपने बेटा की इज्जत बचावे के लिए करिए ना है, वो सब मेरा ही तो है, कोई अलग थोड़े ही है, मेरा ही तो है, वो तो तुझ कह रही है। लेकिन वह नालायक ने अपने माँ के हाथ में 2-4 हजार रुपया नहीं धरे, और तुम्हें बुरा लगेगा। उसी नालायक ने अपनी साली को ओप्पो का फोन दिया रिटायर होने पर हैं। अचानक मुलाकात जब मेरी हुई तो मैंने उससे कहा कि तूने अपने माँ के हाथ पे कुछ रखा नहीं रिटायरमेंट पे? तो कह रहा अम्मा को क्या जरूरत है, अम्मा को। मैंने कही बात सारी है, सब कुछ जरूरत है तेरी है, अम्मा को कोई जरूरत नहीं है, हैं? ना अम्मा को दवाई की जरूरत है, ना अम्मा को कपड़ा की जरूरत है, ना अम्मा भोजन की जरूरत है, हैं? सारी जरूरत है वहीं पे है जहां तुमने ओप्पो का फोन दिया हैं? अरे आप तो ऐसे कह रहे, मैंने कि तुम कहलवा रहे हो। यदि तुमने सबसे पहले माँ के चरणों में अपनी पेंशन, तनख्वाह और ये रखी होती तो माँ तुमसे सबको बटोर नहीं ले जाती है, सब तुम्ही को दे देती, उसके बाद आशीर्वाद और देती, बेटा मिले तो ऐसा मिले। औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है तो उसकी करनी सामने उसके आती है। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है तो उसकी करनी सामने उसके आती है। पड़ती है दुखों की मार मगर माँ का प्यार ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले, हो बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। याद रखता नहीं क्यों
आपने पिक्चर देखी होगी एक, जिसमें मंदिर में अपने बाप की फोटो लगा रखी है। अमिताभ बच्चन की पिक्चर है। मंदिर में बाप की फोटो लगा रखी है और बाप भी असली नहीं। इसने उस बच्चे की थोड़ी सी मदद कर दी थी और वो विदेश से पढ़ के आया। उसने कार का शोरूम खोला और अचानक से, पिक्चर का नाम बागवान, अचानक से जब वो आया तो मैनेजर ने उसके थप्पड़ मार दिया। मैनेजर ने अमिताभ बच्चन के थप्पड़ मार दिया और उसका बेटा, बाप मानता था उसे, थोड़ी सी सेवा कर दी थी उसने बचपन में पढ़ाई के लिए, उसे बाप मानता था। और घर ले गया, पहले तो उस मैनेजर को मारा, उसके बाद घर ले गया। और घर जब ले गया तो मंदिर में उसने, अमिताभ बच्चन ने अपना फोटो देखा। उसने कहा, बेटा मंदिर में भगवान का फोटो रखा जाता है, इंसानों का नहीं। आहा, उस बेटे का उत्तर क्या था? बोले, मैंने भगवान को देखा नहीं है, मैंने जब भी देखा भगवान के रूप में तो आपको देखा। आपने मुझे पढ़ाया, आपने मुझे लिखाया। बाबूजी, मैं तो मंदिर में भी इसी भगवान की पूजा करता हूँ। शायद ये समझ हिंदुस्तान के बच्चों को आ जाए तो वो घर ही मंदिर बन जाए और वहीं पर परमात्मा प्रकट हो जाएगा। वो याद रखता नहीं जो इंसान है, अपने माँ बाप सच्चे भगवान हैं। ना मुसीबत डरा पाई उनको कभी, ना मुसीबत डरा पाई उनको कभी। दुआ जिनको मिली अपने माँ बाप की, ना जरूर। एक सीन देखिए, कितना खतरनाक, कितना दिल को दहलाने वाला है। अपने बाप को इंजेक्शन लगाने के बहाने एक औलाद अपने पीछे से बाप को सांप से कटवा रही है। ये सीन देखिए। और बाप से कहा जा रहा है कि तुम्हारे इंजेक्शन लग गया है ठीक होने का। इसे औलाद कहोगे, इसे संतान कहोगे क्या? छोड़ चिंता सभी, ना गमों से डरो, अपने माँ बाप की आप सेवा करो। अपने माँ बाप की आप सेवा करो। उसकी करता है चिंता जगत का पिता, उसकी करता है चिंता जगत का पिता। जिसने चिंता करी अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की। जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की। जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की। जिसने सेवा करी
अपने माँ बाप की जिसने सेवा